यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अल्लामा इकबाल की यह लाइनें भारतीय संस्कृति को बता रही हैं, भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को बता रही हैं। जी हाँ, आज भी हम अपने समाज में भारतीय की संस्कृति की प्राचीनता को देख सकते हैं। आज भी बहुत सारे तत्व भारतीय संस्कृति की हमारी समाज में विद्यमान हैं, जो प्राचीन काल से ही अविरल सतत प्रवाहित होती रही हैं। इन सांस्कृतिक तत्वों में खान पान, भाषा बोली, रीति रिवाज, मान्यताएं, धर्म, दर्शन, तीज त्योहार आदि आते हैं। इन्हीं से हमारे संस्कार भी आते हैं, जो वैदिक काल से हमारी संस्कृति का अंग बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है यह संस्कार और कितनी तरह के होते हैं। संस्कार यानी किसी को शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। इसलिए हमारे महर्षियों ने जीवन की सदुपयोगिता के लिए संस्कारों की पद्धति अपनाई थी, जिससे हम मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र रख सकें। गर्भ से लेकर मरने तक जीवों के मल, मानी, गंदगी की सफाई मंत्रों एवं क्रियाओं के माध्यम से करनी ही संस्कार कहलाता है। एक तरफ जहाँ ऋग्वेद में 4 संस्कारों की बात कही गई है, तो वहीं गौतम ऋषि ने तो 40 संस्कारों की बात कह डाली। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह ऋषि वेदव्यास द्वारा बनाए गए 16 संस्कार हैं, जिसमें गर्भ से लेकर मृत्यु तक जीवन की 4 भागों में बांटा गया है। जन्म लेने से पहले ही हो जाते हैं 3 संस्कार, है ना आश्चर्यजनक बात। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्वयन। गर्भाधान, जिसमें विवाह के उपरांत वेद आज्ञा देते हैं कि गर्भ में शिशु की बीज रूप में प्रतिष्ठा हो। दूसरा, पुष्पवन। इस संस्कार को गर्भ धारण के 3 माह के अंदर किया जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु रूप धारण करे। और उसके बाद आता है सीमांतोन्नयन। ये संस्कार गर्भाधारण करने के 4 से 5 महीने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि चौथे और 5वें महीने में बनता है शिशु का सिर, अर्थात मस्तिष्क। वेदों में सिर को देवताओं का सुरक्षित कोष माना गया है। इसीलिए इस समय गर्भधारिणी को चाहिए कि वह वीरों की कथाएं सुने, धर्म पर चर्चा करे और सुंदर चित्र देखे। इसके बाद शुरू होते हैं वे संस्कार, जो संस्कार बच्चे के जन्म के बाद होते हैं। इसमें पहले संस्कार जातकर्म गर्भ के 10वें महीने लगते ही किया जाता है। वेद आवाहन की बात करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हवा, वन, समुद्र हिलते हैं, वैसे ही बालक तू माता के गर्भ में 10 महीने सोकर अच्छत निकल। इसके बाद आता है क्रम नामकरण संस्कार का। इस संस्कार से मिलने वाला नाम लौकिक पहचान दिलाता है। मनुस्मृति तो कहती है कि बच्चे का नाम 10वीं या द्वादशी के शुभ मुहूर्त पर रखना चाहिए। इसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार, अर्थात 9 माह गर्भ में रहने वाले शिशु को पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में लाने का संस्कार। इस संस्कार के 2 मतलब होते हैं, एक तो शिशु का पदार्थ से परिचय और दूसरा शीतोष्ण सहने का अभ्यास, यानी वो शीतकाल और उष्ण काल को कैसे सहन करेगा अपनी बॉडी में, क्योंकि वो इतने समय अपनी माँ की कोख में एक सम वातावरण में रहा है। मनुस्मृति तो कहती है ये संस्कार जन्म के 4थे महीने तक कर ही लेना चाहिए। उसके बाद आता है अन्नप्राशन का संस्कार। इस संस्कार को जन्म के 6 महीने बाद दूध के अतिरिक्त पका हुआ चावल, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में खीर कहते हैं, वो किया जाता है। इसके बाद चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन संस्कार। हाँ जी, ये तो जानते ही हैं आप लोग। अथर्ववेद तो कहता है कि अपवित्र बालों को हटाकर शिशु के सिर पर सखा रखा देना चाहिए, जिससे शिशु के मस्तिष्क पर सूर्य की ऊर्जा का संचार हो और उसे आरोग्यता मिले। चूड़ाकर्म संस्कार जन्म के 3 वर्ष के अंदर ही करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रहे कि यह तब हो जब शुक्ल पक्ष में सूर्य उत्तरायण हो। इसके बाद नवा संस्कार यानी कर्णवेधन। कर्णवेद संस्कार, ये संस्कार 5 वर्ष के अंदर कर लेना चाहिए। महर्षि सुषुप्त कहते हैं कि कर्णवेधन स्वास्थ्य, संरक्षण एवं सौंदर्य तीनों की प्राप्ति होती है। अब तो इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानने लगे हैं। अब क्रम आता है 10वें संस्कार का, इसे कहते हैं उपनयन संस्कार। इसी से शुरुआत होती है वेदों की। जी हाँ, इसे दूसरा जन्म भी कहते हैं। और इसके बाद कर्म आता है समावर्तन संस्कार का।
उपनयन संस्कार से मिले उत्कृष्ट गुणों को लेकर समाज में मिलना ही समावर्तन संस्कार कहलाता है। ये संस्कार आज भी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के रूप में विद्यमान है। इसके बाद क्रम आता है ऐसे संस्कार का जो सभी संस्कारों का मूल कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके विवाह के संस्कार की। इस संस्कार द्वारा धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि की कामना ही विवाह संस्कार के अंतर्गत होती है। विवाह संस्कार के बाद क्रम आता है गृहस्थ संस्कार का। इस संस्कार में वेद मंत्रों के अनुसार गृहस्थ की हालत या जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए उसका प्रावधान किया गया है। गृहस्थ संस्कार के आगे आता है वानप्रस्थ संस्कार। अथर्ववेद में वानप्रस्थ को वानप्रस्थी के लिए प्रेरित किया गया है। इसके बाद का संस्कार संन्यास संस्कार होता है। इस संस्कार के द्वारा संसार से विरक्त होकर समाधि द्वारा परमात्मा के दर्शन का प्रयत्न किया जाता है। संन्यास के बाद क्रम आता है अंतिम संस्कार का। जी हाँ, हम अंत्योष्ठि की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस संस्कार के बाद शरीर की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ऋग्वेद में वर्णित है कि अंत्योष्ठि के बाद चक्षु सूर्य में मिल जावे, प्राण वायु में मिल जावे, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिल जावे, जल का अंश जल में मिल जावे। इस प्रकार शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जावे। इस प्रकार संस्कारों की विस्तृत क्रिया पद्धति हमारे वेदों में विद्यमान है। तो हमने आज सुना कि 16 संस्कार जो हिंदू धर्म में आज भी विराजमान हैं वो क्या होते हैं। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं, कैसे आई और कैसे हमारे समाज में आज भी उल्लेखनीय हैं, हम आपको आकार ढिंढोरा के थ्रू समय समय पर बताते रहेंगे। थैंक यू।